Hello everyone, good morning. Welcome to Plus 2 Accountancy class. पिछली क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया था। आज के हम इस क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखो बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम जिन आइटमों को दिखाते हैं उन आइटमों का हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी फिगर लेकर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाती हूँ और उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आइटमें हैं जिनका हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है। मैंने इमेजिनरी फिगर्स लेकर एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है जिसमें दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 10,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अपने पास, ए की 200, बी की 300, सी की 500, टोटल अपने पास 1000 है। सैलरी को दी जा रही है, बोनस कमीशन सी को है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का, और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशो में। हमें ये तो क्लियर है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट किया इस अकाउंट के अंदर, इनका हमारे प्रॉफिट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है। देखो, हमारे पास प्रॉफिट था 10,000 का। हालांकि ये चीजें आप लोगों को अच्छे से आती हैं, बट फिर भी जो बच्चे इन चीजों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज का हम जो टॉपिक अगला शुरू करने वाले हैं उससे ये चीजें बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, तो हमें उन क्वेश्चन को करते हुए कोई दिक्कत ना आए, तो हम इस चीज को अच्छे से कर लेते हैं। 10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट था, हमने ए को सैलरी दी। डिविजिबल प्रॉफिट है 6,000 का। बच्चे ध्यान देना, डिविजिबल प्रॉफिट है 6,000 का। अब ये 6,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट कब बचा? तब बचा जब हमने सभी पार्टनर्स को जो पेबल अमाउंट थी, जो उनको ड्यूज अमाउंट थी, हमने उनकी पेमेंट कर दी। यहां पर 10,000 में से अगर मैंने ए को सैलरी ना देनी होती तो क्या डिविजिबल प्रॉफिट 6,000 बचता? अगर ये ए को दी जाने वाली सैलरी हमने ना देनी होती तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता? नेचुरल सी बात है कि 6, 2 इसमें ऐड हो जाते 8,000, फिर 8,000 के हिसाब से हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते। अगर पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना लेना होता, पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना लेना होता तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता? अगर ये ना लेना होता तो अपने पास प्रॉफिट का बैलेंस कितना रहता? 10,000 का, क्योंकि ये अमाउंट तो होनी ही नहीं थी। 10,000 का बैलेंस रहता और 10,000 के बैलेंस में से हम इन आइटमों को माइनस करने के बाद जो बचता प्रॉफिट वो हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते। यानी कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेने से हमारे जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देता है। और ऐसे ही डेबिट साइड में हम जितनी भी आइटमें दिखाते हैं, ये सभी आइटमें दिखाए जाने के कारण हमारे जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट बढ़ जाने से जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका बैलेंस भी अपने पास ज्यादा आता है। अब यहां पर हमने जो आइटमें डेबिट की हैं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उनके अंदर इन सबको क्रेडिट किया जाता है। यानी कि ये ऐसी आइटमें हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देती हैं, उसको इंक्रीज कर देती हैं। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती तभी है ना जब क्रेडिट होती है। हमने +1 में भी पढ़ी थी ये चीज। पार्टनर की कैपिटल उसको मिलने वाली सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के शेयर से बढ़ती है। तो अगर ये पेमेंट्स फर्म की तरफ से पार्टनर को मिल रही हैं तो उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि हम उसे क्रेडिट कर देंगे। और अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो इसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखाते हैं। और डेबिट में दिखाने का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट की वजह से जो उनका बैलेंस होता है कैपिटल का वो रिड्यूस होता है। तो आज का हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है, जिसका नाम है टॉपिक का एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद हमने उसमें एडजस्टमेंट करनी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसा आपने +1 क्लास के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे मान लो अगर कोई भी पर्सन है उसने अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जब ईयर एंड पे अपनी फाइनल अकाउंट बना रहा है तब उसके नोटिस में आ रहा है कि अकाउंट बनाते वक्त उससे कोई मिस्टेक हो गई थी, जर्नल बनाते वक्त या लेजर बनाते वक्त। तो वो जो मिस्टेक थी उसको करने का रूल तरीका क्या होता था कि हम कभी भी जर्नल या लेजर के अंदर जाकर उसे कट नहीं करते थे। किसी प्रकार की कटिंग हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में अलाउड नहीं होती। हम उसको रेक्टिफाई कर देते थे और वो जो रेक्टिफाइड एंट्री थी वो उस गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर देती थी, उसे जीरो कर देती थी।
तो यहाँ पर ऐसे ही एडजस्टमेंट हम अपने पार्टनरशिप के केस में भी करेंगे कि जिसमें पार्टनर अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक कर देते हैं, हम उसे मिस्टेक भी कह सकते हैं, या कोई एक ऐसी पेमेंट जो पार्टनर को की जानी थी, जैसा अभी हमने देखा सैलरी की पेमेंट है, कमीशन की है, बोनस की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर वो पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट करने से रह गई और उसके बिना ही हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेना था, वो हमने नहीं लिया और उसके बिना ही हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सेम उसी तरीके से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिसके अंदर उस ओरिजिनल मिस्टेक को नलीफाई किया जा सकता है। उस ओरिजिनल मिस्टेक को नलीफाई करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हम हमारे दिमाग में दो चीजों का क्लियर होना जरूरी है। दो चीजों का क्लियर होना क्या? व्हाट इज डन, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी मिस्टेक है वो कर चुके हैं, और व्हाट शुड बी डन, और हमें क्या करना चाहिए था। हमें इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए ताकि हम इसके जो हम काम कर चुके हैं इसे नलीफाई करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। उस एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर हम अपने इस कंडीशन को भी पूरा कर लें कि जो एक्चुअल में काम किया जाना था, ताकि उसे किया जा सके। तो चलिए इसे क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। A, B, C and D are equal partners in a firm. Their capital on 1st April 2015 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After closing the account for the year ended 31st March 2016, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. देखो इन्होंने मिस्टेक क्या की कि उन्होंने अपने अकाउंट को क्लोज करने के बाद ऑब्जर्व किया कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट दिया जाना था, जो देने से रह गया। It was agreed among the partner to make the adjusting entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet, pass the necessary journal entry assuming that the capitals are not fixed. कहते हैं कि हमने उसी साल के अकाउंट में छेड़खानी करने की बजाय नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर देना है। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन देखूं, क्या कर दिया हमने? पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, यानी कि किया क्या जाना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड। हमने पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी और उनको हमने पेमेंट करनी थी, और किया क्या गया? ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी ये हमने नहीं की। तो इसका देखिए हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा। पार्टनर की कैपिटल देखें, ए की कैपिटल है 50,000, इसका 10% इंटरेस्ट 5,000 रुपए। बी की कैपिटल है 30,000, इसका इंटरेस्ट 10% 3,000 रुपए। सी की कैपिटल 25,000, इस पे 10% इंटरेस्ट बनता है 2500, और डी की कैपिटल है 15,000 एट 10%, तो ये अमाउंट होगी अपने पास 1500। तो टोटल पेएबल इंटरेस्ट तो देखिए हमारे पास कितना बनता है, 5 3 8 4 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए हमने इंटरेस्ट की पेमेंट पार्टनर्स को करनी है, लेकिन हमने गलती क्या की कि हमने इस इंटरेस्ट की पेमेंट पार्टनर्स को नहीं की। जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो बच्चे, दोबारा से ध्यान अपना दिमाग उधर लेके जाओ। हम जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट दिखाते हैं और डेबिट साइड में जितने भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं उनको दिखाया जाता है। डेबिट में हम दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो उससे हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है ना। तो यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, यहां पर देखिए, अगर मैं उस केस को इस तरीके से देखूं, देखो पार्टनर को हमने जो पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 11,000 रुपए है। इस 11,000 रुपए में से हमने पेमेंट करनी है। हमने अगर देखें एक्चुअल सिचुएशन को, हमने पार्टनर को सैलरी भी दे दी,
बोनस भी दे दिया, कमीशन भी दे दिया, ये इंटरेस्ट देना रह गया। इस इंटरेस्ट की पेमेंट हमने नहीं की, तो जो ये इंटरेस्ट हमने नहीं दिया तो क्या इसका रिजल्ट निकला होगा? 11,000 रुपए का प्रॉफिट, इसमें से हमने 2 और 1 3,000 माइनस कर दिए, यानी कि अब डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 8,000 रुपए बना। तो उस 8,000 रुपए को हमने बांट दिया। अगर मैं इसको अलग करूं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए का डिफरेंस है। कौन सा? वही जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था। अगर हम इस इंटरेस्ट को नहीं देते हैं तो ये इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देता है, और जब प्रॉफिट को बढ़ा देता है तो उस प्रॉफिट को हम उनकी शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर देखिए, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूं, जब पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो इस इंटरेस्ट की वजह से उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट जो बढ़ जाते हैं वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लो सपोज इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप फर्म को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 12,000 का कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया, तो यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? 20 प्लस 12 32,000, यानी कि उन्होंने 32,000 को बांट लिया होगा, तो उसमें वो 12,000 भी बट गए ना। तो यानी कि क्या किया गया, इस 12,000 रुपए को इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया होगा। ऐसा हो चुका है, ये मिस्टेक ये लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की पहली लाइन में हमें दिया हुआ था कि पार्टनर्स इक्वल है, तो 12,000 रुपए का जो ये प्रॉफिट था इसको ये लोग बांट चुके हैं, यानी कि तीनों ही पार्टनर को 4,000 रुपए की राशि मिल गई। चारों पार्टनर्स को, सॉरी, 3,000 रुपए की पेमेंट इनको हो गई। जब पार्टनर को 12,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इस प्रॉफिट को उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया गया होगा? दोबारा से अपनी स्टेटमेंट बोल रही हूं मैं। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रही, अब मैं बात कर रही हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला, और प्रॉफिट जब उनको मिला तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया होगा? नेचुरल सी बात है कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया, क्योंकि प्रॉफिट से उनका प्रॉफिट कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल बढ़ाते हम कैसे हैं? क्रेडिट करके। तो यानी कि हमें पता लग चुका है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहां पर देखिए, जो किया जा चुका है, यानी कि जो गलती हम कर चुके हैं उसको हम सुधारेंगे। हम सुधारते कैसे हैं? जो काम हम कर चुके हैं उसका अपोजिट करके। हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, तो अब हम उसे डेबिट कर देंगे इससे इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इतनी इतनी अमाउंट से सभी के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और एक्चुअल में उनको क्या देना था? हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, और कैपिटल पे इंटरेस्ट उनका बनता था 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, यानी कि इस हिसाब से उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था। अपनी क्वेश्चन तकरीबन हो चुका है। तो क्वेश्चन को ये तो था इसके पीछे का कारण कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब इसको हमने प्रैक्टिकल करना कैसे है, चलिए वो देख लेते हैं एक बार। एडजस्टमेंट एंट्री वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनको करने के लिए आपको एक टेबल बनानी होती है जिसके अंदर हम इस एडजस्टमेंट को दिखाते हैं। तो इस टेबल का नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसके अंदर जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाएंगे। तो हमने ये टेबल बना ली, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब इसके अंदर हमने जिस काम को कर दिया है, यानी कि जो गलती हम कर चुके हैं पहले, हम उसे सुधारेंगे। हमने क्या गलती की है? प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने इन्हें क्रेडिट कर दिया। तो इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर डेबिट। आपने यहां पर ये चीज क्लियरली मेंशन करनी है, डेबिट। 3,000 रुपए की राशि है। टोटल 12,000। अब जो किया जाना था, पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इतनी अमाउंट से क्रेडिट होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने चाहिए। कितने कितने से देखिए, 5,000 से, बी का 3,000 से, सी का 2,500 और डी का 1,500। टोटल इसका भी 12,000 होगा।
डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस किस किस में? डेबिट और क्रेडिट में। डिफरेंस देखें 2000 रुपये किसके साइड के ज्यादा हैं, डेबिट या क्रेडिट के? क्रेडिट के ज्यादा है। यहां पर लिखेंगे क्रेडिट। यहां कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर डिफरेंस है 500 का, यहां डिफरेंस है 1500 का। तो इस साइड कोई डेबिट या क्रेडिट का ज्यादा नहीं है। यहां पर बैलेंस डेबिट साइड का ज्यादा है, मेंशन कर लेते हैं डेबिट। यहां पर ये जो बैलेंस आया ये डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से आया है। बस जी जो यहां पर हमने चीजें मेंशन की हैं इन्हीं को हमने जर्नल एंट्री की फॉर्म में दिखाना है, जिसको हम नाम देंगे एडजस्टमेंट एंट्री का। तो किस किस का अकाउंट हमने डेबिट करना है? सी और डी दोनों के अकाउंट को डेबिट किया जाना है। जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए डेट पार्टिकुलर का कॉलम होता है, लेजर फोलियो का कॉलम होता है, अमाउंट डेबिट साइड और अमाउंट क्रेडिट साइड। डेट वाले कॉलम के अंदर हम वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को हमने इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हमने एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है, तो उस डेट को मेंशन कर देते हैं 1 अप्रैल 2016। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे? ए का अकाउंट क्रेडिट है, सी और डी दोनों के अकाउंट डेबिट किए जाने हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, दोनों के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितनी कितनी अमाउंट से? 500 1500। क्रेडिट करना है हमने ए के अकाउंट को, टू एस कैपिटल 2000 रुपये। नरेशन लिखेंगे फॉर एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि डेबिट का जो साइड है और क्रेडिट के अंदर जो अमाउंट है वो दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर आ रही है। सपोज आप सारा क्वेश्चन कर लेते हो, टेबल बना लेते हो, अगर आपका क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह गई है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो एक दूसरे के बराबर आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। R and S were partners in a firm sharing profit in 3:2 ratio. Their respective fixed capital were rupee 10 lakh and 15 lakh. The partnership did provided the following. RS तो पार्टनर हैं जो 3:2 के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं। उनकी कैपिटल का बैलेंस हमें दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड यूज हुआ है तो इसने आइडेंटिफाई किया कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को फर्म की तरफ से जो कुछ भी मिल रहा है तो वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा? उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और ड्रॉइंग पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, आर्स ड्रॉइंग फॉर ₹10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड एसएस ड्रॉइंग वर ₹20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आर्क ने 10,000 रुपये पर मंथ हर एक महीने के एंड में और एस ने 20,000 रुपये पर मंथ हर एक महीने की स्टार्टिंग में निकाले हैं। तो एंड और बिगिनिंग का केस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वहां पे जाकर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मेथड आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, it was discovered that interest on आर्स ड्राइंग were not taken into consideration। हमने फाइनल अकाउंट बना लिए 31 मार्च 2016 के और इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, सिर्फ जो आर की ड्राइंग है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं किया है।
तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। कहते हैं कि आर की ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और उसके लिए जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री है उसे हमने पास करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से कौन सी मिस्टेक है जो हमने कर दी और एक्चुअल में क्या किया जाना है। इन दोनों ही चीजों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अपने पास दो सिचुएशन क्या आती है। सबसे पहले तो हम आर की जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम देखें कि आर ने कितना पैसे विड्रॉ किया, 10,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल का हो गया 1,20,000 रुपये। इसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 12% के हिसाब से, और क्योंकि ये अपने पास एंड का केस है तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन के बाद अपने पास अमाउंट आ जाती है 6600। अब क्या किया हमने, गलती क्या कर दी। 6600 रुपए का जो इंटरेस्ट है हमने आर से नहीं लिया। आर से अगर हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इट्स मीन हमारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे। कम कैसे हुए देखो, मान लो इस केस में पार्टनरशिप फर्म को 10,000 रुपए के प्रॉफिट हुए। मैं वैसे ही इमेजिनरी फिगर ले रही हूं। 10,000 रुपए के पार्टनर को प्रॉफिट हुए हैं। अगर आर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेती तो ये इस प्रॉफिट में जुड़ता। प्रॉफिट में जुड़ने के बाद अब हमारे जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 16,600 रुपए हो जाते। यानी कि पार्टनर में अब इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, लेकिन एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट किसे किया गया, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यानी कि इतने रुपए का पार्टनर्स को लॉस हो गया ना। तो यानी कि ये जो लॉस पार्टनर जिस रेशो में बांट चुके हैं या बियर कर चुके हैं, इस लॉस को वो जिस रेशो में बियर कर चुके हैं, ये तो हमने मिस्टेक की है। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करना है। रेक्टिफाई करने के लिए हम इस लॉस जो पार्टनर्स ने पहले बियर किया है हम उनको पे कर देंगे। यानी कि हम अपना जो आर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो हम लेंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए इसके लिए हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दो ही पार्टनर है अपने पास तो 3 कॉलम बन जाएंगे इसमें, आर, एस और टोटल। मिस्टेक देखे जो हमने की है, हमने पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमने किसकी पे लेना है, सिर्फ आर पे। एस की कोई नहीं है, इसकी हम पेमेंट पहले ले चुके हैं। तो ड्राइंग पे आर का जो इंटरेस्ट था 6600, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं इसे कि क्रेडिट करते हैं, डेबिट किया जाना चाहिए ना, तो हमने इसे यहां पर डेबिट लिख दिया। अब हम आर से इंटरेस्ट ले चुके हैं, जब ले चुके हैं तो यानी कि जो लॉस पार्टनर ने पहले बियर किया अब उसको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो यानी कि अब ये जो लॉस पार्टनर पहले बियर कर चुके हैं अब उनको प्रॉफिट के तौर पर मिल जाएगा। तो हम इसको अब डिवाइड कर देंगे, डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसे हमने डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड करने के लिए हम जो क्वेश्चन में रेशो दी हुई है 3:2 उसे यूज करेंगे। तो उस रेशो में हमने इसे डिवाइड किया तो आर के हिस्से में आया 3960 और इसके हिस्से में आया 2640। अब इस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट। पहले पार्टनर्स ने लॉस बियर किया था तो यानी कि उनके कैपिटल को हमने इतने से डेबिट किया, तो अब उनको ये जो लॉस था अब ये बियर नहीं करना पड़ रहा, यानी कि एज ए प्रॉफिट उनको ये पेमेंट मिल रही है। क्योंकि इससे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेने से हमारे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, तो वो जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट का पार्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि हम इसे करेंगे क्रेडिट। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में कितने का है।
ये है अपने पास 2640। तो यहाँ पर देखिए अब किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। यहाँ पर किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। तो बस ये अपने पास यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। एडजस्टमेंट करने के लिए हम सेम फॉर्मेट बनाएंगे अपना जो जर्नल का हमारा होता है, और उस एंट्री के अंदर हमें आर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने डेबिट करना है। बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल को फिक्स्ड बताया गया है, तो क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को करंट अकाउंट से डील किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी आर्स करंट अकाउंट, डेबिट 2640 टू एस करंट अकाउंट 2640 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्वेश्चंस को करिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।